Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 6 of 100 short tricks. In this lecture we will discuss about aromaticity and Huckel's rule with identification of aromaticity, anti-aromaticity and non-aromaticity. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th CBSE board exam. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिंपल ट्रिक से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक को सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इन सभी कैरेक्टर को जानने से पहले जान लें कि एरोमेटिसिटी क्या है। अगर एरोमेटिसिटी समझ में आ जाती है तो बीच के जितने भी कैरेक्टर हैं ये भी आपकी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए, एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन सबसे पहले याद कीजिए। सारी चीजें इसके अंदर छिपी हुई हैं, सारे कैरेक्टर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो चलो सबसे पहले नोट करो डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। देखिए, एरोमेटिसिटी is a character of conjugated cyclic and planar molecule having 4n+2 pi electrons in complete delocalization. Complete delocalization. These criteria are collectively called Huckel's rule. ये देखिए, ये हुई हमारी एरोमेटिसिटी की डेफिनेशन। एक बार और पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान देना। उसके बाद इसको हम अंदर के एक एक पॉइंट को समझेंगे। एरोमेटिसिटी इज ए कैरेक्टर ऑफ conjugated cyclic and planar molecule having 4n+2 pi electrons in complete delocalization. These criteria are collectively called Huckel's rule.
यानी आपको एक नाम और मिल गया कि एरोमेटिसिटी को डिफाइन जब करोगे तो वो किसके अकॉर्डिंग करोगे, हक्कल्स रूल के। यानी ये हक्कल्स रूल है, जो एरोमेटिसिटी आप पढ़ रहे हैं ये एरोमेटिसिटी हक्कल रूल के अकॉर्डिंग है। और जो एरोमेटिसिटी के अंदर हमने 3 क्राइटेरिया देखे, पहला क्राइटेरिया है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, और साथ में उस प्लेनर और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का होना कंपलसरी है। और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अगर आप इन 3-4 कैरेक्टर को समझ जाते हैं तभी आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को समझ पाएंगे। तो चलो सभी पॉइंट्स को समझेंगे हम इन एग्जाम्पल्स के द्वारा कि कौन सा एरोमेटिक होगा। तो आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए, साइक्लिक, प्लेनर और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तीनों कैरेक्टर अगर हैं तो एरोमेटिक, और अगर इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो एंटी एरोमेटिक। यानी 2 कैरेक्टर सेम, साइक्लिक एंड प्लेनर, बट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो एंटी एरोमेटिक। और अगर ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों के ही कैरेक्टर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक होगा। यानी इन तीनों कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर भी नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। अब इन 3 कैरेक्टर को हमें समझना है, हमारा हक्कल रूल क्लियर हो जाएगा। तो ये एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को किसने दिया, हक्कल ने दिया, इसलिए इसी को हम जानते हैं एरोमेटिसिटी के रूप में, राइट। तो अब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक चीज बताऊंगा, छोटी सी चीज भी नहीं आने पर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी तो मैंने सिंपल से एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन इनको करने के बाद आप कितना भी कठिन एग्जाम्पल आ जाएगा जी एडवांस में, मेंस में या नीट में, तो बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलो समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो हमें सबसे पहले ये जानना है, इस स्ट्रक्चर को देख लें। ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर रियल में यहाँ पर हमने ये दिखाते नहीं है, यहाँ पर ऐसे H लगा होता है, ऐसे बन के नहीं आता है, ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए ऐसे एक बॉन्ड और होगा और इस बॉन्ड पर H लगा होता है, ये राइट स्ट्रक्चर है, लेकिन वो हटा दिया तब भी हमें मानना पड़ेगा यहाँ पर H है। इसको सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। ये स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है और यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो हमारा स्ट्रक्चर ये होगा, राइट। अब इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहली बात साइक्लिक, तो ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। प्लेनर, प्लेनर यानी सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन्स में हैं तो उसे प्लेनर कहेंगे। लेकिन आप इसे कॉपी पर देख करके बताना इतना आसान नहीं है, इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको। आपको ये देखना, एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये सबसे बेस्ट कैरेक्टर माना जाएगा। अगर आपको प्लेनर बात समझ में नहीं आती है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो प्लेनर होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन उसमें नहीं है तो वहां पर ये प्लेनर तो है दूसरे कार्बन एटम, लेकिन वो डीलोकेलाइज नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको कंफ्यूजन लगेगा कि स्ट्रक्चर तो प्लेनर दिख रहा है, साइक्लिक देखा और आपने तुरंत कह दिया कि ये तो प्लेनर है। लेकिन अगर उस पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो उससे आप प्लेनर की कैटेगरी में उस कार्बन को न मानिए, तो आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ये देखिए किस तरीके से आपको पता लगाना है sp2 हाइब्रिडाइज्ड का। साइक्लिक हो गया,
साइक्लिक होने के बाद प्लेनर की बात कर रहा हूं तो यहां पर देखिए सिग्मा बॉन्ड देख लिया करिए, देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कई बार लोन पेयर होगा तो लोन पेयर को भी हम एक सिग्मा बॉन्ड की तरह मानेंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है इसमें। देखिए तो सिग्मा बॉन्ड कितने, वो 1 2 एंड 3। इस कार्बन पर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देखिए ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो स्ट्रक्चर हमारा साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। अब देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में मैंने यहां पर जो लिखाया इसके बारे में जान लें। यहां पर n इंटीजर, कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए 0 1 2 3। अगर मैं इस n की जगह 0 लिखता हूं तो समझ लीजिए यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। काउंट कर लीजिए, अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो 4 बन जाओ, 4 + 2 6 हो जाएंगे। अगर मैं इसकी जगह, इस n की जगह पर 2 लिखूंगा तो ये हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर मैं इस पर 3 लिखता हूं, 0 1 2 लिखता हूं तो ये हो जाएंगे 10, और 3 लिखता हूं तो हो जाएंगे 3 4 जा 12 और 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। देख लीजिए ये मैंने काउंटिंग आपको पहले ही सिखा दी है, अगर आपने पहले ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है। n = n इंटीजर, इंटीजर क्या होंगे 0 1 2 3 ... आगे भी जा सकता है। अगर मैं ये वैल्यू n की जगह रखता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आएंगे 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके स्ट्रक्चर में ये अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो समझ लीजिए एरोमेटिक है। और अगर इसके अंदर ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की जगह कितने इलेक्ट्रॉन होते, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसे हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, दोनों ही नहीं है तो फिर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो चलिए, तो ये समझ में आ गया, साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया। अब आती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यहां पर हो रहे हैं आपके 1 पाई बॉन्ड अगर है तो 2 इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं। 1 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो कितने, और तो कई पाई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आए। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर ये एरोमेटिक होता है। तो डी, अब उसके बाद में समझ में आ गया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक चीज और रह गई, डीलोकेलाइजेशन। तो डीलोकेलाइजेशन इसको बोला जाता है कि डबल बॉन्ड यदि पॉजिटिव चार्ज के साथ अल्टरनेट हो, जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। और अगर ये कॉन्जुगेशन कंप्लीट रिंग के अंदर हो तो उसे बोलेंगे डीलोकेलाइजेशन इन कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो यहां पर डीलोकेलाइजेशन भी है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से देखिए सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो ये अल्टरनेट बॉन्ड है, तो डीलोकेलाइजेशन है। कॉन्जुगेशन में है तो एक स्ट्रक्चर कैसा होगा, एरोमेटिक। समझ में आ गया, साइक्लिक है, प्लेनर है, रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है, तो और सब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा, यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। कैसा है, एरोमेटिक।
कुछ बात समझ में आई होगी आपको, इससे नहीं समझ में आई आगे बढ़ते जाते हैं, अगले स्ट्रक्चर में समझेंगे। मैंने स्ट्रक्चर चेंज करके बताया, ऐसे रूप में आपको सोचना है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, कितने भी कार्बन हो, आपको ये समझना पॉजिटिव चार्ज लगाओ तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, एक बॉन्ड लगा होगा उसमें H होता है, राइट। अब आते हैं अपन इस स्ट्रक्चर की तरफ, देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में भी हमें देखना है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां भी हमें इस तरीके से ये H लगा होगा, तभी नेगेटिव चार्ज होगा, और एक लोन पेयर भी है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे, साइक्लिक है स्ट्रक्चर, प्लेनर है, लेकिन सबसे खतरनाक बात इसके अंदर ये जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। साइक्लिक है, प्लेनर है, और उसके बाद में डीलोकेलाइजेशन है कि नहीं। तो देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, और फिर नेगेटिव बाद इधर चलो सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड, यानी इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है और कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन भी है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ध्यान देखना, यहां पर थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। ये इलेक्ट्रॉन अगर नहीं लिखे होते तो आपको मन से सोच के लिखना होता है, जैसे मैंने बॉन्ड लगा के यहां पर किया है। देखिए यहां पर ये पाई है ना, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो ये भी सिग्मा है, H लगा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, राइट। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, क्योंकि यहां पर भी क्या रहता है, यहां पर H लगा होता है। तो 2 और 2 3 4, ठीक है। यहां भी देखो H लगा होता है, लेकिन देखिए दिखाया नहीं, पेपर में लिख के नहीं आएगा ऐसे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये इस तरीके से रहता है। तो देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक H के बीच में तीसरा सिग्मा, ऐसे 1 2 एंड 3 थर्ड सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 होने पर ही नहीं होगा। sp3 हुआ तो समझ लीजिए उसमें ना तो एरोमेटिक निकलेगा ना ही एंटी एरोमेटिक, आंख बंद करके लिख दीजिए नॉन एरोमेटिक। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड यानी क्या कह सकते हो, साइक्लिक है, प्लेनर है, अब डीलोकेलाइजेशन भी है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। अल्टरनेट बता दिया, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। इधर से गिन लो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, या यहां से गिन लो नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। क्लियर हो गई स्थिति। अब इसमें मेन आती है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो डायरेक्ट भी गिन सकते हो, जो मैंने अभी आइडिया ये बता ही दिया है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 ये हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें भी आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो टोटल होंगे 2 and 2 4। और जो डीलोकेलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस बात के लिए। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 2 यानी 1 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाले, तो 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे। यहां पर देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये एरोमेटिक नहीं है। ये हो सकता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन, यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन लिखा है, 4n कर देता हूं, इसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर मैं ये n यहां भी इंटीजर है, लेकिन यहां कितना रहेगा, 1 से स्टार्ट होगा। n यहां पर होगा 1 2 3। तो अगर यहां पर n 1 लिखता हूं तो टोटल कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो यहां पर 4 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा हुआ, एंटी एरोमेटिक। लिख देता हूं यहां पर एंटी एरोमेटिक। हो गया क्लियर। इस स्ट्रक्चर को देखिए, अगर इस स्ट्रक्चर को मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो इसमें क्या लगाऊंगा, यहां पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है। तो अगर मैं पाई और सिग्मा बॉन्ड देखना चाहूं तो देखिए यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये हाइड्रोजन पर सिग्मा है, यहां सिग्मा है, यहां सिग्मा है, यहां पाई बॉन्ड है। देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड भी निकलना आ जाता है इसमें। तो ये सभी में देखोगे एवरी कार्बन पर आप देख रहे हैं 1 2
और देखिए ये 3 और ये 4, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और सब जगह देखिए sp2 है, यहां भी sp2 है। मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करना बता दिया है आपको। तो सिग्मा या एक जगह पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, तो 100% ना तो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक होगा। एक तो ये बात हो गई। साइक्लिक था जबकि प्लेनर था इस कार्बन पर, यहां पर sp हाइब्रिडाइज हो गया लेकिन एक ही प्लेन पर है तो प्लेनर कह सकते हो। तो प्लेनर है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन यहां पर sp3 होने से यहां कॉन्जुगेशन नहीं है सॉरी, यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, डीलोकेलाइजेशन नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं है, अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज के साथ डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहां पर डीलोकेलाइजेशन कंप्लीट नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इन 3 एग्जाम्पल से आप कुछ समझे होंगे। आगे फिर अपन देखते हैं इन्हीं एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो एंटी एरोमेटिक। तो यहां पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो देखिए 2 आ रहे थे एरोमेटिक की तरह, लेकिन डीलोकेलाइजेशन नहीं है, एक करेक्टर नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। आगे चलते हैं, देखिए ये वाले पार्ट में यहां पर इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस तरीके से, यहां पर H यहां पर H। अब आप देखेंगे सिग्मा 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 एंड सिग्मा, यहां पर ये वाला कार्बन आप जो देख रहे हैं इस वाले कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। वैसे ही दिख रहा है कि ये नॉन एरोमेटिक है, कहीं मत जाइए, साइक्लिक है, प्लेनर है, उसके बाद में डीलोकेलाइजेशन नहीं है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां तक कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, यहां तक कॉन्जुगेशन है, यहां से लेकर इस कार्बन तक, लेकिन इसके बाद 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, तो यहां पर डीलोकेलाइजेशन कंप्लीट नहीं है, कॉन्जुगेशन में कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए नॉन एरोमेटिक होगा। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनना बता देता हूं, बल्कि इसकी जरूरत ही नहीं है। ये देखिए यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, बॉन्ड है पाई बॉन्ड, और ये वाला देखिए ये डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर ये किस में चला जाता, एंटी एरोमेटिक में, लेकिन एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, एरोमेटिक भी नहीं है, क्योंकि डीलोकेलाइजेशन नहीं है तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। तो लिख दीजिए नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ गई। ये वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, लेकिन ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि प्लेनर देख रहे हो तो साथ में sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी देख लीजिए सारे कार्बन है कि नहीं। अगर एक कार्बन भी नहीं है तो वो नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। करेक्ट। चलिए और सीखते हैं इसमें, इस वाले एग्जाम्पल से इसमें आपको एक नई बात और सीखने को मिलेगी। वो क्या है भाई, देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला लोन पेयर इसके साथ डीलोकेलाइजेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है, कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है, यानी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर संभव हैं। तो ये sp2 है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला भी। कैसे है, देखो यहाँ सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर 3 सिग्मा हो रहे हैं, तो sp2 ये भी हुआ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर मेन बात है कि जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है उसी को हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे। जो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उसे काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, यानी 4 पाई इलेक्ट्रॉन और 1 लोन पेयर, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने पर देखिए ये आ रहा है,
ये एरोमेटिक का कैरेक्टर है, डीलोकेलाइजेशन है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। करेक्ट, समझ में आ गया सारा। इसमें फिर देखते हैं, देखिए ये वाला कार्बन sp2, ये वाला भी sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, सारे sp2 है। अब नाइट्रोजन देखते हैं sp2 है कि नहीं। तो देखिए डबल बॉन्ड लगाया तो कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन, 1 2 और एक लोन पेयर भी है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी sp2 होगा। सारे sp2 है। तो कंप्लीट प्लेनर है, साइक्लिक है। अब देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 2 और 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हो रहा है और डीलोकेलाइजेशन में तो ये आ रहा है। देखिए कॉन्जुगेशन किसके साथ में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये वाला देखो इससे बाहर है, तो जो डीलोकेलाइजेशन में हो गया उसी को काउंट करेंगे। तो टोटल कितने हुए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एरोमेटिक होगा। तो यहां पर भी लिख दीजिए एरोमेटिक। करेक्ट, ये समझ में आ गया। साइक्लिक, प्लेनर, डीलोकेलाइजेशन, कॉन्जुगेशन और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अकल रूल होगा, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक होगा। इन सभी कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर छूटता है तो समझ लीजिए नॉन एरोमेटिक है। अगला तो आप बता ही देंगे देखने के बाद इतना कि देखिए यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर ऐसे देखोगे तो देखो सब जगह H लगे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, हम लगाते नहीं हैं, लेकिन होते हैं, हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर पाई इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये पाई है, ये सिग्मा है, देखो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, 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 ये भी सिग्मा, ऐसे रहते हैं, पाई अंदर होते हैं सिग्मा। तो सभी में देखोगे ना इस तरीके से 1 2 3 3 3 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी सबको, 1 2 3 सब जगह 3 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। तो सब वाला सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। डीलोकेलाइजेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है, कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 3 पाई बॉन्ड यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एरोमेटिक। तो वैन ये नीचे एरोमेटिक वैसे ही बता देते देख के एरोमेटिक। लेकिन एक एग्जांपल मैंने लिया था ना, कम से कम इसको तो जान ली लो कि कैसे होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्ट्रक्चर को निकालें तो केवल 3 कैरेक्टर याद रखना है। साइक्लिक, साइक्लिक को बोलिए कॉन्जुगेटेड साइक्लिक, कॉन्जुगेशन होना चाहिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट। नंबर 2 प्लेनर, इसको कैसे पहचाना, सारे कार्बन एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, नहीं है तो समझ लीजिए गया, नॉन एरोमेटिक होगा। तीसरा डीलोकेलाइजेशन विद 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर उस स्ट्रक्चर में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक। सिंपल पहचान है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 4। लेकिन यहां पर n इज इक्वल टू होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन में n इज इक्वल टू होता है 1 2 3। इसके अकॉर्डिंग जो नंबर आएगा वो आप देख दीजिएगा, n की जगह 1 रख दीजिए, 4 आए तो समझ लीजिए एंटी एरोमेटिक। यहाँ 2 रखने पर 8 आएगा, 8 आएगा तो एंटी एरोमेटिक। 3 रखोगे तो 4 3 12 सॉरी, तो 12 आया तो एंटी एरोमेटिक। इस तरीके से आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बता सकते हैं। इसी को बोलते हैं एरोमेटिसिटी। जिसमें एरोमेटिसिटी होगी वो एरोमेटिक कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। इसी को बोलते हैं हक्कल रूल। ये सारी बातें एक सिंपल सी डेफिनेशन में छिपी हुई है। साइक्लिक, प्लेनर एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है, उसके आधार पे हम बता सकते हैं एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो आज की ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने स्टूडेंट्स यानी दोस्तों को
जो आपके क्लास के अकॉर्डिंग हैं उन्हें शेयर करते जाइए, इससे उनको भी फ़ायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।